राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम टू वृंदावन सीरीज़। तो अब दोपहर से पहले हम लोगों ने कई मंदिरों के दर्शन किए, जैसे कि मदन मोहन मंदिर, साहाजी मंदिर, निधि वन और यमुना घाट। और अब दोपहर के बाद हम अन्य मंदिरों के दर्शन करेंगे। आज हम जाएंगे रंगनाथ जी टेम्पल और केसी घाट, शीश महल, यहाँ सब कहीं जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। तो ये हम लोग आ गए थे अपने रूम पर। पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, ये डे 1 का पार्ट 2 है। तो हम लोगों ने जहाँ पे रूम लिया था वो है इमली तला। तो सबसे पहले आपको हम इमली तला के बारे में बताते हैं कि यहाँ के पीछे की क्या कहानी है, क्या रहस्य है। चलिए प्रारंभ करते हैं। वृंदावन का इमली तला मंदिर यमुना तट पर स्थित एक पवित्र स्थान है, जो एक प्राचीन इमली के पेड़ के लिए प्रसिद्ध है, जिसे राधा कृष्ण के प्रेम का प्रतीक माना जाता है। यह स्थान चैतन्य महाप्रभु की लीला स्थली भी है। यह स्थान एक बहुत पुराने इमली के पेड़ के नीचे है, जिसके बारे में कहा जाता है कि महारास लीला के दौरान कृष्ण यहाँ राधा के विरह में बैठे थे और राधा नाम का जप किया करते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ ध्यान करते थे और हरि नाम संकीर्तन करते थे। उनके विग्रह और लीलाओं को दर्शाती मूर्तियाँ और चित्र दीवारों पर बने हुए हैं। यह स्थान आध्यात्मिक साधना और ध्यान के लिए बहुत उपयुक्त है और वृंदावन के शोर शराबे से दूर एक शांतिपूर्ण अनुभव प्रदान करता है। यह केसी घाट और श्रृंगार वट के पास यमुना नदी के किनारे स्थित है, जिससे यहाँ आसानी से पहुँचा जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण रात्रि की रासलीला से पहले यहीं विश्राम करते थे। इसी कारण इस स्थान को रास विश्राम स्थल भी कहा जाता है। वृंदावन की रज, हवा और कड़ में कृष्ण लीला की अनुभूति यहाँ विशेष रूप से होती है। ये देखिए, अंदर भगवान की प्रतिमाएं विराजमान है और यह रहा वह इमली का पेड़। ऐसा माना जाता है कि इस पेड़ की, इस वृक्ष की परिक्रमा करने से आपकी जो भी मनोकामनाएं होती हैं वो पूर्ण होती हैं। इसीलिए जो भी भक्तगण यहाँ आते हैं इस वृक्ष की परिक्रमा अवश्य करते हैं। और अब हम चलते हैं केसी घाट। दोपहर के 3:30 बजे हैं और अब हम लोग पहुंच गए हैं केसी घाट। केसी घाट वृंदावन का सबसे प्रसिद्ध और पवित्र घाट माना जाता है। यह वही स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण ने केसी नामक राक्षस का वध किया था। इसी कारण इस घाट का नाम केसी घाट पड़ा। यह घाट श्री कृष्ण की वीरता और लीला भूमि का सजीव प्रमाण है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार केसी राक्षस कंस द्वारा भेजा गया था, जिसने घोड़े का रूप धारण कर वृंदावन में आतंक मचा दिया था। भगवान कृष्ण ने यमुना तट पर उसका वध कर ब्रजवासियों को भय से मुक्त किया था। उसी स्मृति में यह घाट अत्यंत पूजनीय माना जाता है। केसी घाट का एक महत्व यह भी है कि यहाँ श्री कृष्ण ने केसी वध के बाद यमुना स्नान किया था। इसीलिए आज भी श्रद्धालु यहाँ स्नान को बहुत पुण्यदायी मानते हैं। घाट की सीढ़ियाँ यमुना जी में उतरती हैं और अत्यंत मनोहारी लगती हैं। शाम के समय केसी घाट का दृश्य अद्भुत हो जाता है। यमुना जी की लहरों के बीच मंदिर की घंटियों की ध्वनियाँ, आरती के दीप और भजन कीर्तन सब मिलकर कर ऐसा वातावरण रचते हैं मानो समय थम गया हो। यहाँ की यमुना आरती वृंदावन की सबसे सुंदर आरतियों में गिनी जाती है। केसी घाट केवल एक घाट ही नहीं, बल्कि आस्था, इतिहास और भक्ति का संगम है। वृंदावन की यात्रा तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक केसी घाट के दर्शन ना किए जाएं। दोपहर के 4:30 बज चुके हैं और अब हम चलते हैं एक अन्य मंदिर। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और अब हम पहुंच गए हैं वृंदावन के श्री श्री गोपीनाथ मंदिर में। और आज अब हम आपको इस मंदिर के दर्शन कराएंगे। यह मंदिर बहुत ही भव्य, बहुत ही विशाल बना हुआ है। ऐसा माना जाता है कि पहले मैं आपको इस मंदिर की भव्यता दिखाती हूँ। इसकी जो नक्काशी है वो बहुत ही सुंदर तरीके से की गई है। और देखिए कि मंदिर में कितनी ज़्यादा शांति है। तो शांति के पीछे एक वजह भी है, 4-5 क्योंकि हम लोग थोड़ा जल्दी पहुंच गए थे और मंदिर अभी खुला ही नहीं था। यह मंदिर 5 बजे खुलता है। तो आइए तब तक इस मंदिर के हम दर्शन करते हैं और इसके पीछे जुड़ी एक रोचक कथा जानते हैं। यह मंदिर भगवान कृष्ण को समर्पित है और वृंदावन के 7 प्राचीनतम मंदिरों में से एक माना जाता है। पौराणिक मान्यता में ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का मूल विग्रह अर्थात मूर्ति को भगवान कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ ने लगभग 5000 साल पहले स्थापित किया था। पुनः खोज कालांतर में ये विग्रह लुप्त हो गए थे, जिन्हें 16वीं शताब्दी में चैतन्य महाप्रभु के शिष्य मधु पंडित गोस्वामी ने बंसीवट के पास से पुनः प्राप्त किया था। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का पहले 573 के आसपास निर्माण हुआ था
तत्पश्चात 1669 में औरंगजेब के आक्रमण के दौरान मूल विग्रह को सुरक्षा की दृष्टि से जयपुर ले जाया गया, जहां आज भी वे जयपुर के पुरानी बस्ती स्थित मंदिर में विराजमान है। तो अब हम इधर की ओर चलते हैं। ये श्री श्री राधा गोपीनाथ जी मंदिर है और वैसे तो यह मंदिर बंद था, लेकिन कुछ जगह यहाँ पे थी जहाँ हम दर्शन कर सकते थे, तो इसके अंदर प्रवेश करते हैं और यहाँ भगवान के दर्शन करते हैं। क्योंकि फ़ोटो खींचना मना था, इसीलिए ज़्यादा नहीं लिया है, थोड़ा बहुत ही लिया है। और अब हम आगे चलते हैं और अब इसके बाद हम लोग जाएंगे रंगनाथ जी टेम्पल। तो अब हम पहुंच गए रंगनाथ मंदिर। इस मंदिर में श्री लीला घर, श्री वाहन घर और शीश महल भी है। सबके टिकट अलग अलग हैं। तो इस मंदिर में एक स्वर्ण स्तंभ भी है और ऊपर सोने के मटके भी रखे हुए हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। और यहाँ पर ये देखिए हम लोग पहुँच गए दशावतार लीला घर, लेकिन यहाँ बाद में जाएंगे। इसका टिकट मात्र 10 रुपये है और शीश महल का टिकट 5 रुपये है, वाहन घर का टिकट 10 रुपये। श्री रंगनाथ जी मंदिर वृंदावन के सबसे भव्य और विशाल मंदिरों में से एक है। यह मंदिर भगवान विष्णु के रंगनाथ अर्थात शेष शाही स्वरूप को समर्पित है, जहां भगवान अनंत शेष पर शयन करते हुए विराजमान है। यह मंदिर उत्तर भारत में दक्षिण भारतीय वैष्णव परंपरा का अद्भुत उदाहरण है। इस मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी में तंजावुर के राजा द्वारा कराया गया था। मंदिर की स्थापत्य शैली पूर्णतः द्रविड़ शैली की है। ऊंचे गोपुरम, विशाल प्रांगण और सुंदर नक्काशी इसकी पहचान है। वृंदावन में ऐसा दक्षिण भारतीय मंदिर होना इस स्थान को और विशेष बनाता है। यहाँ वर्ष भर अनेक उत्सव मनाए जाते हैं, जिनमें ब्रह्म उत्सव और रथ यात्रा विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इन उत्सवों के समय पूरा मंदिर परिसर भक्ति और उल्लास से भरा होता है। ये रहे हमारे रंगनाथ जी, जो कि शेष शाही स्वरूप में विराजमान हैं। और ये देखिए इस मंदिर की सुंदर नक्काशी, यहाँ की जो प्रतिमाएं हैं वो इतनी सुंदरता से बनाई गई हैं। और अब हम आगे की ओर चलेंगे और शीश महल में प्रवेश करेंगे, उसके पश्चात नीला घर में और फिर वाहन घर होते हुए। और अब हम चलते हैं शीश महल। तो ये पहुंच गए हम शीश महल। शीश महल वृंदावन का एक छोटा लेकिन अत्यंत आकर्षक स्थान है। इसका नाम ही इसके सौंदर्य का परिचय देता है। यहाँ की दीवारों और छतों पर कांच और शीशों की अद्भुत सजावट की गई है, जो प्रकाश पड़ते ही चमक उठती है। ऊपर का झूमर देखिए कितना सुंदर और आकर्षक लग रहा है। मध्य में भगवान की प्रतिमाएं विराजमान हैं और दाएं बाएं की तरफ छोटे छोटे से शीशे लगे हुए हैं, जो कि बर्फ़ी के शेप के हैं। तो ये देखिए ऊपर का झूमर, ऊपर भी शीशे लगे हुए हैं। पूरे महल में शीशे ही शीशे लगे हुए हैं। और ये इधर साइड में भगवान की प्रतिमा विराजमान है। और अब हम आगे चलते हैं, लीला घर पहुंच गए। यहाँ देखिए भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ रासलीला कर रहे हैं। ये मीराबाई बनी हुई हैं और ये भगवान श्री कृष्ण बने हुए हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आए तो भगवान के मत्स्य अवतार के दर्शन किए। उसके पश्चात आगे बढ़े तो देखिए यहाँ पर समुद्र मंथन का दृश्य दिया हुआ है और आगे यहाँ पर वाराह अवतार के दर्शन हुए। और इसी तरह यहाँ पे भगवान के रूपों को दर्शाया गया है। पीछे आपने नरसिंह भगवान को देखा और ये भगवान का वामन अवतार है, ये परशुराम अवतार है। और यहाँ से देखिए बिजली से थोड़ा थोड़ा चल भी रहे हैं ये चीज़ें। और ये बलराम अवतार है, बलराम जी ने फरसा लिया हुआ है। और सबसे अंत में कल्कि अवतार था। यहाँ पे देखिए वासुदेव भगवान श्री कृष्ण को लेकर के जा रहे हैं माता यशोदा के पास। और यह बहुत ही सुंदर बनाया गया। इधर से वासुदेव जब प्रवेश करते हैं तो दरवाज़ा खुल जाता है और फिर उधर से आते हैं तो दरवाज़ा बंद हो जाता है। एक बार आप फिर से देखिए। और अब आगे देखिए द्रौपदी चीरहरण का दृश्य दिखाया गया है। यहाँ पर ये देखिए द्रौपदी चीरहरण। और ये भगवान जी की सवारी।
और अब लीलाघर के दर्शन करने के बाद हम लोग चलेंगे वाहनघर, जहाँ भगवान के वाहनों को दर्शाया गया है। तो चलिए सीधे प्रवेश करते हैं वाहनघर में। अभी हम पहुँचने वाले हैं। और ये हम लोग पहुँच गए वाहनघर। सबसे पहले देखिए यहाँ पे गरुड़ जी को दिखाया गया है और उसके आगे ये जो हैं ये हनुमान जी हैं। देखने में लग नहीं रहा है पर ये हनुमान जी हैं क्योंकि नीचे लिखा हुआ है। और अब आगे चलते हैं। तो भगवान के दर्शन कर लिए हैं हमने और अन्य मंदिरों का दर्शन करेंगे। कल बरसाना जाएंगे, मथुरा जाएंगे और उन सब के दर्शन करेंगे। और ये प्रसाद यहाँ पर मिल रहा है। तो ठीक है, तब तक के लिए चलते हैं। बाय बाय। कल मिलते हैं और अन्य मंदिरों के दर्शन करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।